हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलते हैं अपने ड्रग्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है रिलेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग विद इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग है उसका जो स्ट्रक्चर है उससे हम उसकी एक्टिविटी का कैसे पता लगाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कह रहा है ये कि दिस रिलेशनशिप इज प्राइमली गवर्न बाय द ड्रग्स इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल टारगेट्स। इस रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है कि जो ड्रग्स है उसका इंटरेक्शन कैसा है जो ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं उनसे। तो बायोलॉजिकल टारगेट्स कौन से हैं ब्रेन के अंदर? रिसेप्टर हैं, एंजाइम है और आयन चैनल्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसका रिलेशनशिप कैसा है ड्रग्स के साथ, तो इसके 6 पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है ड्रग का वो डिटरमाइन करता है उसकी एफिनिटी, कि कितने अच्छे तरीके से वो बाइंड करेगा बायोलॉजिकल टारगेट्स है जो ब्रेन के अंदर उनसे, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है कि हाउ वेल इट एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स, की मतलब वो उस ड्रग जो काम है उसको एक्टिवेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। इसका पता हम उसके ड्रग्स है जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल चेंज इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम छोटा सा चेंज करें, कोई ग्रुप हम ऐड करें या फिर रिमूव करें, तो वो ड्रग की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसके ऊपर कैसे असर डालेगा, वो चीज़ भी हम उसकी स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिफरेंस होता है एंटी डिप्रेसेंट फ्लुओक्सेटिन एंड इट्स लेस एक्टिव, ये उसका लेस एक्टिव फॉर्म है नॉरफ्लुओक्सेटिन, जिसके अंदर सिंगल मिथाइल ग्रुप का चेंज है। तो ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर है। इसकी एक ग्रुप चेंज होने की वजह से उसकी एक्टिविटी में भी चेंज आ जाता है, उसकी पोटेंशियल के अंदर भी, और जो ड्यूरेशन है उसका एक्शन का उसके अंदर भी। फिर नेक्स्ट है रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी। इसके अंदर क्या है, ड्रग इंटरेक्ट करेगा कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर या टारगेट्स हैं ब्रेन के अंदर उनसे, और उसको जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि वो किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर। तो एग्जांपल है इसका डोपामाइन है, एग्नोनिस्ट है जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मिमिक डोपामीन है वो अलाउ करता है कि वो एक्टिवेट करे डोपामाइन रिसेप्टर जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उनसे बाइंड करे और एक्टिवेट करे उन्हें, ताकि डोपामाइन रिलीज हो। और वो रिलीज होगा तो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो मूड को, मोटिवेशन को, रिवार्ड पाथवेज को। नेक्स्ट क्या है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। ये क्या कहता है कि जो ड्रग है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो है हमारा उसकी एक्टिविटी में भी अल्टरेशन करता है, मतलब चेंजमेंट करता है, और जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को वो अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल है इसके सीरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा और ग्लूटामेट। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सीरोटोनिन का और ये डोपामाइन का। तो ये एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के। जो लिपोफिलिसिटी और ब्लड ब्रेन पेनिट्रेशन के अंदर क्या कह रहा है ये कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है ड्रग का वो डिटरमाइन करेगा उसकी लिपोफिलिसिटी, कि वो उसकी एबिलिटी कितनी है फैट्स के अंदर डिसोल्व होने की, और वो चीज़ डिटरमाइन करेगी कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के अंदर उनको क्रॉस कर पाएगा या नहीं, और ब्रेन तक पहुंच पाएगा या नहीं, और ब्रेन के अंदर पहुंचेगा जब भी वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसका एक्शन परफॉर्म होगा। तो यही चीज़ बताई हुई है इसमें। एग्जाम्पल इसका बेंजोडाइजापीन जो है वो हाईली लिपोफिलिक है और वो अलाउ करते हैं कि वो ब्रेन के अंदर क्विकली एंटर हो जाएं। फिर जो बायोलॉजिकल टारगेट प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, रिसेप्टर, एंजाइम, उनसे जाके जुड़ें और अपना एक्शन परफॉर्म करें एंड एग्जर्ट एंजियोलाइटिक इफेक्ट, फिर उससे वो इफेक्ट कोज करेंगी। अब नेक्स्ट चीज़ है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर क्या कहता है ये कि जो ड्रग है उसकी 3D स्ट्रक्चर जो बनेगी या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो भी इफेक्ट डालेगी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। तो वही चीज़ बोली हुई है द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए ड्रग मॉलिक्यूल या स्टीरियोकेमिस्ट्री, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना इफेक्ट डालेगी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो एस एनेंशियोमर है सिटेलोप्रेम का वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज एन एंटी डिप्रेसेंट बजाय कि आर एनेंशियोमर से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जो ये रिसेप्टर हैं जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उनके ऊपर एस एनेंशियोमर बेटर फिट हो जाता है बजाय कि आर एनेंशियोमर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर, कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है ड्रग का उससे हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, कि वो कितनी टॉक्सिक है और उसके हमारी बॉडी के ऊपर कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वही चीज़ बोली हुई है कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटरमाइंस पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी। एग्जाम्पल है कि जो ड्रग है जिनका स्ट्रक्चर है जो इंटरेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल रिसेप्टर से, उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट का।
अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल लेंगे हम नोरएपिनेफ्रिन का। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसके अंदर हमने पढ़ा कि कोई ग्रुप है उसको हम एडिशन करवाएंगे तो उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी, या फिर कोई ग्रुप रिमूव करेंगे तो उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी। वही चीज़ हम देखेंगे नोरएपिनेफ्रिन एग्जाम्पल के थ्रू। तो क्या होता है, जैसे जो हमारी ये एरोमेटिक रिंग है, तो इसके अंदर अगर हम एरोमेटिक रिंग जो है हमारी, अगर इसके ऊपर OH हमारे पास प्रेजेंट होंगी तो जो एक्टिविटी है ड्रग की वो इंक्रीज होगी। अदरवाइज जो एक्टिविटी है, अगर मान लो एक OH प्रेजेंट है तो भी डिक्रीज होगी, और अगर एक भी OH प्रेजेंट नहीं है तो भी डिक्रीज होगी। तो ये OH ग्रुप के एडिशन या रिमूवल से। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हमारी, अगर OH ग्रुप बीटा कार्बन पे, बीटा कार्बन कौन सा है, जो अमाइनो ग्रुप से सेकंड नंबर पे जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है, अगर उसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा या पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, कि ड्रग की जो वर्किंग है उसको कम कर देगा। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। कैसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो उसकी लिपिड्स के अंदर सोल्यूबिलिटी है उसको वो डिक्रीज कर देगा। अब लिपिड्स के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ब्रेन के अंदर रिसेप्टर है उनसे बाइंड नहीं कर पाएंगे। रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो उनकी एक्टिविटी कैसे, वो जो अपना काम है वो कैसे कर पाएंगे अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी ड्रग। तो इस तरीके से इसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देगा। फिर नेक्स्ट है कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप्स की जगह अगर NHR प्रेजेंट है, उसके अंदर R हमारे पास एल्काइल चेन होती है, तो एल्काइल चेन है अगर उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो वो उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे। एक्टिविटी भी कम होगी, उसकी पोटेंशियल भी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हमारा प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन कौन सा है हमारा, जो अमाइनो ग्रुप से डायरेक्ट बाइंड है, तो अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट है हमारे अल्फा कार्बन पे तो वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा और मेटाबॉलिज्म जो है, केमिकल रिएक्शन जो होंगी उनको भी डिक्रीज करेगा, और ओवरऑल जो हमारी पोटेंशियल है ड्रग की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने एग्जांपल के थ्रू पढ़ा कि जो हमारे पास ग्रुप हैं उनकी वजह से एक्टिविटी ऑफ ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर की, हमने स्ट्रक्चर से डिटरमाइन करा कि ड्रग की एक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है। तो इन लास्ट कंक्लूजन क्या हुआ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का, कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है ड्रग का वो की डिटरमेंट है। की डिटरमेंट मतलब क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका इंटरेक्शन कैसा है बायोलॉजिकल टारगेट से या फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो है उनसे उसका इंटरेक्शन कैसा है, और उसकी पूरी फार्माकोलॉजिकल जो प्रोफाइल है वो कैसी है, और कि कितनी रिलेटिवली सेफ़र ड्रग है वो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, ये रिलेशनशिप हमें अलाउ करती है कि हम डेवलप करें सेफ़र और मोर इफ़ेक्टिव साइको एक्टिव ड्रग, कि जो हम ड्रग डेवलप करें वो ज़्यादा सेफ़ हों और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उससे हमें ड्रग्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। फिर हमने उसके कुछ टाइप्स देखे और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने उस चीज़ को पढ़ा। तो ये था स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।